पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से मैदान की नदियां भी उफान पर हैं और इसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के लगभग 1 दर्जन जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या पटना, क्या मुंगेर और क्या भागलपुर, हर जगह पर प्रलय आया हुआ है। कटिहार, मुजफ्फरपुर, सुपौल और खगड़िया, पूर्णिया में भी जो है बाढ़ से हालात बने हुए हैं। खेत खलिहान, बाजार सब डूबे हुए हैं। स्कूलों और यूनिवर्सिटी तक में पानी भरा हुआ है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा उफान पर है। उफनती नदियां जिस ओर निकली, गांव के गांव जनमुक्त कर दे रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ की चपेट में हैं। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी रितेश की खास रिपोर्ट देखिए। बिहार में मॉनसून लगातार एक्टिव है, लेकिन एक्टिव मॉनसून की वजह से बिहार में लोग काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 8 से 9 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना में भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। खास तौर पर जो दियारा इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और तकरीबन पटना में अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसे दियारा इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से जो गाँव के गाँव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कि ये सामने जो है ये दियारा इलाके हैं, घर हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सभी घरों में पानी घुस चुका है। कई घर जो हैं वो पानी में समाहित हो चुके हैं। अगर इसके अलावा बिहार के अन्य ज़िलों की बात करें तो भागलपुर, कहलगांव में त्रासदी जो है लोग झेल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो आरा में गांव के गांव जो हैं वो पानी में बह चुके हैं। और देखिए कि जिस तरह से बाढ़ का पानी लगातार गांव में प्रवेश कर रहा है, उसकी वजह से किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो बाहर आ गए हैं, शहर में आ गए हैं। ये पटना का इलाका है और यहाँ पर देखिए कि लोग अपने जो पशु होते हैं, मवेशियों को लेकर पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए है कि वो कैसे भी करके अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं, लेकिन जब मवेशी रहते हैं तो उनके चारा से लेकर उनके रहने का इंतज़ाम करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, ये पूरा मवेशी के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग ये दियर में रहते थे, दियर से आए हैं। हम रहने वाले तो हैं पतलापुर, पटना जिला के हैं और पटना सारण के बॉर्डर पर है, लेकिन वहाँ तो पानी पानी है। वहाँ से यहाँ हम लोग जानवर रह के जी खा रहे थे। कितने लोग आए हैं आपके गांव से? यहाँ तो करीबन 10 लोग हैं। गांव में कितने लोग थे? पूरा गांव खाली हो गया है? पूरा गांव खाली है, तो सब कोई जने तने अपन गुजारा कर रहा है। मवेशी को लेकर आप आए हुए हैं, कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है? देख लीजिए कि आपको सामने सामान कैसे आदमी लेके भागता है कि नहीं भागता है। ये तो हर साल परेशानी होती है, तो हर साल परेशानी होती है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है, मरना है कि जीना है। राहत सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं, कुछ नहीं। एगो चम्मच कहेगा कि वो चॉकलेट तो हम लोग लड़ जाएंगे। हाँ, ये क्यों हर साल? विधायक आपके होंगे, सांसद हैं, कोई गया आप लोग? कोई है लेकिन कोई नहीं। वोट के बेर क्या बाबू ठीक है, क्या दादा ठीक है, उसके बाद कौन है? विधायक कौन है आपके? नवीन किशोर हैं। नहीं पहुंचे। नीति नवीन है। सांसद हैं आपके रविशंकर प्रसाद। वार्ड काउंसलर है मल्लू जी। कोई नहीं, कोई। आप बताइए क्या कहिएगा? आप भी वहीं से आए हैं? जी सर जी। क्या दिक्कत है गांव में? गांव में दिक्कत पानी बढ़ गया है, बाढ़ वाला, उसी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं सर जी। आप तो चलिए कैसे भी गुजारा कर ले रहे हैं, ये पशु लेकर आए हैं, कैसे इन लोगों का खाना पीना हो रहा है? खाना पीना तो खरीद के खिला दे रहे हैं सर जी, लेकिन थोड़ा धूपा और वही बरसात में जैसे है वैसे बड़ बीमार ज़्यादा पड़ जाती है। जी सर जी। राहत वगैरह कुछ मिला सरकार की तरफ? हम लोग को कुछ नहीं मिला है। नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है सर जी। देखिए कि जो ये हैं दियारा इलाके में रहते हैं और यहाँ पर ये मजबूरी में पलायन करके पहुँचे हैं। पूरा गांव जो है वो खाली हो चुका है और इनकी शिकायत ये है कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हों या विधायक हों, कोई इनके पास पहुंचा नहीं। और इसके साथ भी इन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन होता है तो सभी लोग खूब पहुंचते हैं, हितैषी बनते हैं, लेकिन अभी विपदा की घड़ी है और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना। 24 घंटे से बिहार में जोरदार बारिश हो रही है। राजधानी पटना में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं।
राजधानी के निचले इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भर गया है। कई घरों में तो बारिश का पानी घुस गया है, तो वहीं गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दियारा इलाके में 12 से ज्यादा गांव डूब गए हैं और वहां के लोग किसी तरह से नाव के सहारे जिंदगी बिता रहे हैं। राजधानी पटना का ये जनार्दन घाट है। वैसे तो यहाँ लोग पर्यटन करने आते हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है, ये तस्वीर आप देखिए कि कैसी तस्वीर है। और यहाँ पर चूंकि इसके पार जो है वो दियारा का इलाका है, दियारे में पानी भर गया है, यानी कि वहाँ के जो दर्जनों गांव हैं उनमें पानी है। और उस पानी की परेशानी ये है कि यहाँ नाव ही नाव दिख रही है और इन नावों के सहारे जो लोग हैं वो आते जाते हैं। देखिए, एक अंतर नाव जा रही है और एक उससे आगे नाव जा रही और फिर नाव की तैयारी हो रही, यानी कुछ लोग उस पार जा रहे हैं, कुछ लोग इस पार आ रहे हैं। लोगों ने अपने घरों में छतों पर शरण ले रखी है और 2 दिन से, यानी कि कल से जो लगातार बारिश हो रही है राजधानी पटना में, उसने स्थिति को और खराब कर दिया है। आप समझिए कि किस पटना के जो निचले इलाके हैं उन सब जगह पानी भर गया है। लगभग 100 से ज़्यादा मोहल्ले हैं जो लो लैंड इलाके में हैं, उनमें पानी है और लोग उसी पानी से होकर आने जाने के लिए विवश हैं, यानी आ जा रहे हैं। और ये स्थिति चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्थिति ऐसी है कि आप सोचिए, लोग जो है सिलेंडर लेके जा रहे हैं, यानी घर का जितना सामान होता है सिलेंडर से लेकर और राशन तक सब इसी पार से जाता है। दियारा का इलाका है और दियारे में आप समझिए कि उस पार कुछ भी अगर उनको चाहिए, अगर रात में तबीयत खराब हो गई, किसी की कोई और परेशानी हुई, तो उनको इसी तरह से नाव से आना पड़ेगा या फिर सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होगी तब भी नाव ही एकमात्र सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। देखिए, एक नाव जाती है, दूसरी नाव आती है, एक नाव भर जाती है, यही स्थिति लगातार चल रही है। तो ये तस्वीर जो है अपने आप में बहुत चीज़ें कह रही है कि आखिर जो परेशानी है वो कितनी बड़ी है। और ये केवल स्थिति राजधानी पटना की नहीं है, 14 जिलों में लगातार बारिश हो रही है और गंगा जहां जहां से गुजरती है, पटना से लेकर भागलपुर तक, भागलपुर में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं, भागलपुर में सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक भी की और जिसमें ये बताया गया कि 10 जिले हैं, यानी सरकार के अनुसार 10 जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं और 17 लाख की आबादी है जो बाढ़ प्रभावित है, यानी बाढ़ में वो लोग हैं। और दर्जनों कैंप लगाए गए हैं, यानी दर्जनों राहत कैंप चल रहे हैं, जिनमें जो है रसोई, यानी कि सामूहिक रसोई की जा रही है और जिसमें अभी तक 13 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो भोजन कर चुके हैं। और एनडीआरएफ की 60 टीमें हैं, एसडीआरएफ की 9 टीमें हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनमें लगी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि ये हालात जो है अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि क्या परेशानी बिहार में जो हर साल होती बाढ़ की वो कैसी है। कैमरामैन अभिषेक के साथ शैलेंद्र, इंडिया न्यूज़, पटना। बिहार में बाढ़ से हाल बेहाल है। भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। करीब 12 जिले प्रभावित हुए हैं और करीब 17 लाख की आबादी बाढ़ से घिरी हुई है। बक्सर से भागलपुर तक पानी का प्रलय। पटना और खगड़िया में बाढ़ का प्रचंड प्रहार। गंगा, बागमती, गंडक और कोसी नदी में उफान और उफान पर आई नदियां त्राहिमाम मचा रही हैं। बक्सर से शुरू हुई जल प्रलय भागलपुर तक पहुंच गई है। और हालात तो पटना जिले के दियारा इलाके के भी बिगड़े हुए हैं। गंगा कहर बरपा रही है, दियारा इलाका पूरी तरह से डूब गया है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं।
बिहार में मॉनसून लगातार एक्टिव है, लेकिन एक्टिव मॉनसून की वजह से बिहार में लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 8 से 9 ज़िले ऐसे हैं जो बाढ़ से बुरी तरीके से त्राहिमाम कर रहे हैं। पटना में भी बाढ़ का पानी चढ़ा हुआ है। खास तौर पर जो दियारा इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी चढ़ चुका है और लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। और तकरीबन पटना में अगर बात करें तो 6 से 7 ऐसे दियारा इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से जो गांव हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। देखिए कि ये सामने जो है ये दियारा इलाके हैं, घर हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन सभी घरों में पानी घुस चुका है। सुबह से हो रही बारिश से खगड़िया शहर पानी पानी हो गया। कलेक्ट्रेट ऑफिस से लेकर एसडीओ दफ्तर तक का कैंपस दरिया बन गया। कई वार्डों में तो बारिश का पानी घरों में घुस गया और शहर का ज्यादातर इलाका पानी से भर गया। भारी बारिश की वजह से शहर का ड्रेनेज सिस्टम जाम हो गया और लोग पानी में आने जाने के लिए मजबूर हो गए। देखिए, बरसात की पानी है, ये सदर खगड़िया अनुमंडल की ये हालत है। सरकारी अड्डा जहाँ हजारों लोग की भीड़ लगती है डेली, यहाँ की ये हालत है। नगर परिषद की तो बाहर की क्या हालत होगी। ये यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े अफसर आते हैं यहाँ पे कोर्ट से जुड़ी कई काम होती है यहाँ पे। इससे अच्छा आप यहाँ पे बोट एक लगा दीजिए, बोट लगा के 5 रुपया फीस रख दीजिए, सरकारी अनुमंडल को कुछ कमाई हो जाएगी इससे। हाँ, सरकार के घर में कुछ राहत भी पहुँच जाएगी। तो वहीं खगड़िया शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में बूढ़ी गंडक नदी का कहर टूटा है। जिले के 4 प्रखंड खेत खलिहान डूब गए हैं। घरों के आंगन में पानी भरा है। कई गांवों का तो मुख्यालय से संपर्क ही टूट गया है। आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए 53 नावों का संचालन किया जा रहा है। हफ्ता से बेसी हो गया है। क्या स्थिति है यहाँ पानी का? पानी की स्थिति तो बढ़ ही रहा था, 2 दिन से सूख रहा था, घट रहा है। तो यहाँ कितना घर प्रभावित हुआ है बाढ़ से? यहाँ से दर्जनों, एक दर्जन घर प्रभावित हुआ। फसल सब? फसल तो पूरा सबके डूब गया, सब डूब गया है। उधर भागलपुर में किनारा छोड़कर गंगा घरों में पहुंच गई है। सुल्तानगंज के कई वार्डों में गंगा का पानी भर गया है। खेत खलिहान सब डूब गए हैं, आंगन में पानी है, लेकिन सरकार अब तक इन प्रभावित लोगों के बीच नहीं पहुंच पाई है। पानी का जो कब से है? पानी हो गया 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। क्या क्या क्षति हुआ होगा यहाँ? सब फसल उसल तो सब खत्म हो गया है। जी जी। घरों में पानी आया है? घर में भी पानी है। कितना घर में आया होगा? लमसम 10-12 घर। 10-12 घर में पानी आ गया है। सबका क्या स्थिति है अभी? अभी थोड़ा सही है। सरकार द्वारा कोई सहायता मिल रहा है? अभी कुछ। सिर्फ सुल्तानगंज में ही गंगा का कहर नहीं टूटा है, बल्कि भागलपुर के तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में भी गंगा ने डेरा जमा लिया है। पूरे कैंपस में बाढ़ का पानी भरा है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां अब नाव का इस्तेमाल हो रहा है। कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का काम तो बंद कर दिया गया है, लेकिन जरूरी काम के लिए कॉलेज के कर्मियों को पानी के बीच जोखिम लेकर आना पड़ रहा है। बिहार में नदियों के रास्ते तबाही आई है। गंगा, बागमती, कोसी और गंडक में उफान है। आंगन में पानी है, खेत खलिहान डूब गए हैं। बाढ़ बारिश से बिहार में हाहाकार मचा है। करीब 17 लाख की आबादी प्रभावित है। 12 जिलों में बाढ़ का प्रचंड प्रहार हुआ है और सरकार कहां है, ये पीड़ित जनता पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में